वैदिक पंचांग दिनांक 10 मार्च 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास फाल्गुन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी सुबह 7:44 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र पुष्य रात्रि 12:51 तक तत्पश्चात अश्लेषा, योग शोभन दोपहर 1:57 तक तत्पश्चात अतिगंड, राहु काल सुबह 8:21 से सुबह 9:50 तक, सूर्योदय सुबह 6:52, सूर्यास्त शाम 6:45, दिशाशूल पूर्वी दिशा में। व्रत पर्व विवरण: आमलकी एकादशी, श्री गोविंद द्वादशी, पयोव्रत समाप्त। विशेष: हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग कर्ज निवारक कुंजी भौम प्रदोष व्रत 11 मार्च 2025 मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी को मंगलवार उसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन नमक मिर्च नहीं खाना चाहिए, इससे जल्दी फायदा होता है। मंगल देव ऋणहर्ता देव हैं। इस दिन संध्या के समय यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो भोलेनाथ की गुरु की कृपा से हम जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इस दैवी सहायता के साथ थोड़ा स्वयं भी पुरुषार्थ करें। पूजा करते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है: मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधना। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग आमलकी एकादशी 10 मार्च को आमलकी एकादशी। व्रत करके आंवले के वृक्ष के पास रात्रि जागरण, उसकी 108 या 28 परिक्रमा करने से सब पापों का नाश व 1000 गोदान का फल होता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए काल सर्प दोष बहुत भयंकर माना जाता है और ये करो, इतना खर्चा करो, इतना जप करो। कई लोग इनको ठग लेते हैं, फिर भी काल सर्प योग से उनका पीछा नहीं छूटता। लेकिन ज्योतिष के अनुसार उनका काल सर्प योग नहीं रहता। जिनके ऊपर के सुड़े यानी कि पलाश के रंग, होली के रंग का फुहारा लग जाता है, फिर काल सर्प योग से मुक्ति हो गई। काल सर्प योग के भय से पैसा खर्च करना नहीं है और अपने को ग्रह दोष है, काल सर्प है, ऐसा मानकर डरना नहीं, अपने को दुखी करना नहीं है। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग ब्रह्म वृक्ष पलाश। पलाश को हिंदी में ढाक, टेसु, बंगाली में पलाश, मराठी में पलस, गुजराती में केसुरा कहते हैं। इसके पत्तों से बनी पत्तलों पर भोजन करने से चांदी पात्र में किए गए भोजन तुल्य माना गया है। लिंग पुराण में वर्णन है कि पलाश की समिधा से ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां दे तो सभी रोगों का शमन हो जाता है। पलाश के फूल प्रेममय मूत्र संबंधी विकारों में पलाश पुष्प का काढ़ा 50 मिली मिश्री मिलाकर पिए। रतौंधी की प्रारंभिक अवस्था में फूलों का रस आँखों में डालने से लाभ होता है। आँखें आने पर फूलों के रस में शुद्ध शहद मिलाकर आँखों में आंजे यानी कि आँखों में लगाएं।
वीर्यवान बालक की प्राप्ति एक पलाश पुष्प पीस कर उसे दूध में मिला के गर्भवती माता को रोज पिलाने से बल वीर्यवान संतान की प्राप्ति होती है। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक दें। चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिली अरंडी का तेल गर्म दूध में मिलाकर पिलाने से कृमि निकल जाएंगे। पत्ते पलाश बेल के सूखे पत्ते गाय का घी व मिश्री समभाग मिला के धूप करने से बुद्धि की शुद्धि व वृद्धि होती है। बवासीर में पलाश के पत्तों की सब्जी घी व तेल में बनाकर दही के साथ खाएं, फायदा होगा। छाल नाक मल मूत्र मार्ग या योनि द्वारा रक्त स्राव होता हो तो छाल का काढ़ा 50 मिली बनाकर ठंडा होने पर मिश्री मिला के पिलाएं। पलाश का गोंद पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध या आंवला रस के साथ लेने से बल वीर्य की वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं। यह गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से दस्त व संग्रहणी में आराम मिलता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग